दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको बैंक के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर पासबुक अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको हम स्टेटमेंट डाउनलोड करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, आप बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेंगे। यदि आपने बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग किस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप को चालू करेंगे, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके वह वीडियो जरूर देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एम पिन फिलअप करके लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी आपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह ट्रांजैक्शन डिटेल शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है स्टेटमेंट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है सेलेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है सेविंग्स, इसके बाद यहाँ पर है करंट, इसके बाद यहाँ पर लोन, इसके बाद यहाँ पर एफडी, आरडी। तो जिसका भी आप अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेविंग्स सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट स्टेटमेंट पीरियड, तो आप कौन सा अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर लास्ट 30 डेज, यदि आप पिछले 30 दिन का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट 30 डेज पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने पिछले 30 दिन में अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह शो करता है। इसके बाद नीचे में देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर PDF पर क्लिक करके अपने मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईमेल पर क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। आप PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजी साइन, इसके बाद नीचे में यस आई वांट डिजी साइन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पर सिग्नेचर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला यस आई वांट डिजी साइन स्टेटमेंट पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप बिना सिग्नेचर का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजी साइन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है और यह PDF पासवर्ड प्रोटेक्ट है, तो आप PDF को ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वही आपका पासवर्ड है, तो आप ओके पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए अकाउंट स्टेटमेंट हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर PDF को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट ओपन हो चुका है और इस अकाउंट स्टेटमेंट में आपका नाम, साथ ही कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, इसके अलावा आपका एड्रेस शो करता है। साथ ही जो भी आपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह ट्रांजैक्शन डिटेल दिया गया है। इसी तरीका से आप यहाँ पर जो भी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पिछले 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट 3 मंथ पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने पिछले 3 महीने में अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। आप यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर PDF पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट विदाउट डिजी साइन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट PDF के रूप में डाउनलोड हो चुका है। आप इस PDF पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से PDF को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप ये अपना अकाउंट नंबर फिलअप करके यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट स्टेटमेंट ओपन हो चुका है और इसमें 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप इसे प्रिंट करके जहाँ भी अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीका से आप यहाँ पर पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लास्ट 6 मंथ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने पिछले 6 महीने में अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। आप यहाँ पर PDF पर क्लिक करके अपने मोबाइल में अकाउंट स्टेटमेंट को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग घर बैठे अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए।